क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन की इस भाग दौड़ में कहाँ जा रहे हैं? हर सुबह सूरज उगता है, हम अपनी दिनचर्या में उलझ जाते हैं। काम, जिम्मेदारियां, सपने और संघर्ष। लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? यही सवाल एक साधारण युवक की जिंदगी में तूफान बनकर आया। वह भी बाकी लोगों की तरह जीवन की आपाधापी में दौड़ रहा था, समाज की उम्मीदों को पूरा करने में, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में और एक आदर्श जीवन जीने की कोशिश में। लेकिन एक दिन एक ऐसा क्षण आया जब उसे एहसास हुआ कि वह सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर से खाली है। उसे लगने लगा कि वह खुद से बहुत दूर हो गया है। मन में उथल पुथल थी, सवालों का सागर उमड़ रहा था। वह रातों को जाग कर सोचता, दिन में खोया खोया रहता। उसे महसूस हुआ कि उसका सारा जीवन बस एक दौड़ बनकर रह गया है, जिसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। और फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही हूं जो दुनिया मुझे समझती है, या मैं कुछ और हूं? यही प्रश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक पुकार थी, भीतर से उठने वाली एक आवाज जो उसे कहीं और बुला रही थी। यह आवाज उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली थी जहां उसे अपने असली अस्तित्व का बोध होना था। यह कहानी उसी यात्रा की है, एक ऐसे युवक की जो दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन खुद को खो बैठा था। और जब उसने स्वयं की खोज में कदम रखा, तो जो उसने पाया वह कल्पना से भी परे था। तो चलिए, आज आपको ले चलता हूं स्वयं की खोज पर। राज एक 28 वर्षीय युवा जो दुनिया की नजरों में एक सफल इंसान था। एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत, मोटी तनख्वाह, शहर के सबसे महंगे इलाके में आलीशान घर और एक चमचमाती गाड़ी। बाहर से देखने पर उसका जीवन किसी सपने से कम नहीं था। लोग उसे देखते और कहते, क्या किस्मत पाई है, कितना सफल आदमी है। लेकिन जो कोई नहीं देख पा रहा था वह था राज का मन, जो भीतर से जैसे एक वीरान शहर बन चुका था। उसकी मुस्कुराहटें सिर्फ एक नकाब थीं, जिसके पीछे एक अनकही बेचैनी छिपी थी। हर दिन सुबह जल्दी उठना, भागते हुए ऑफिस पहुंचना, मीटिंग्स में व्यस्त रहना, डेडलाइंस के दबाव में घुटते हुए देर रात घर लौटना और फिर अगली सुबह फिर वही। ऐसा लगता था जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन बन गया हो जिसे सिर्फ काम करने के लिए ही बनाया गया हो। शाम होते ही जब शहर की चमकती लाइटें जल उठती, तो उसकी आंखों में अजीब सी उदासी घिर आती। वह अपने आलीशान घर की बड़ी खिड़की से बाहर देखता, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, भागते हुए लोग, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह खुद अंदर से कहीं ठहर चुका था। फिर एक दिन ऑफिस में काम का अत्यधिक दबाव था। लगातार मीटिंग्स, मेल्स और क्लाइंट्स की डेडलाइंस के बीच उसका दिमाग थक चुका था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं, लेकिन समय जैसे उसकी चेतना से कहीं दूर छूटता जा रहा था। अचानक एक पल ऐसा आया जब वह अपनी कुर्सी से पीछे झुका, गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, मैं कौन हूं? यह सवाल उसके मुंह से यूं ही नहीं निकला था। यह वर्षों से भीतर दबे सवालों का विस्फोट था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की ओर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया था। क्या मैं सिर्फ यही हूं, एक कर्मचारी, एक मशीन जो बस काम करता है? क्या मेरी पहचान केवल इस नौकरी, इस सैलरी और इस रुतबे से है? अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो मैं बचूंगा भी या नहीं? यह विचार उसके मन में पहले भी कई बार आए थे, लेकिन उसने हमेशा उन्हें अनसुना कर दिया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वे विचार किसी तूफान की तरह उसे जकड़ रहे थे। उसने घबराकर अपनी टाई ढीली की, पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, सामने एक पार्क था जहां बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, दौड़ रहे थे। वे पूरी तरह से जीवंत थे, खुश थे, बिना किसी भाग दौड़ या चिंता के। राज ने महसूस किया कि उसे ऐसा महसूस किए हुए सालों हो गए थे। वह सोचने लगा, कब आखिरी बार मैंने खुद को जीने दिया था? कब मैं बिना चिंता के, बिना किसी लक्ष्य के बस खुशी से जिया था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सवाल उसे राहत दे रहा था या और अधिक बेचैन कर रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, आज का दिन अलग था। आज उसने खुद से वो सवाल पूछ लिया था
जिसका जवाब शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। राज का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। ऑफिस में काम करते हुए भी उसके भीतर बस एक ही सवाल गूंजता, मैं कौन हूं? हर मीटिंग, हर ईमेल, हर सफलता और हर हार के बीच यह सवाल उसकी आत्मा पर दस्तक देता रहता। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे इस सवाल का जवाब खोजना ही होगा। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की ओर रवाना हो गया। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हवा में एक अजीब सी शांति। राज ने सुना था कि यहीं पर महर्षि आनंद नामक एक संत रहते थे, जिनके पास लोग आत्मज्ञान की खोज में आते थे। गांव पहुंचकर राज ने लोगों से महर्षि आनंद के आश्रम का रास्ता पूछा। लोग उनके बारे में बहुत श्रद्धा से बात करते थे। वे साधारण नहीं हैं, जो भी उनके पास जाता है बदल कर लौटता है। यह सुनकर राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। आश्रम पहाड़ों के बीच बसा एक शांत स्थान था। वहां कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस मंद हवा, पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की मीठी आवाज। राज धीरे धीरे आगे बढ़ा और महर्षि आनंद के सामने जा पहुंचा। महर्षि आनंद एक साधारण से वस्त्र में लकड़ी के आसन पर बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वे सीधे आत्मा को देख रहे हों। राज ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं कौन हूं? मैं अपने जीवन में शांति और खुशी क्यों महसूस नहीं करता? महर्षि आनंद मुस्कुराए। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह ऐसी मुस्कान थी जिसमें गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने राज को ध्यान से देखा, जैसे वे उसके भीतर की उथल पुथल को पढ़ रहे हों। फिर वे धीरे से बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत मूल्यवान है। यह प्रश्न ही तुम्हें तुम्हारी असली यात्रा पर ले जाएगा। लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, बल्कि तुम स्वयं इसे खोजोगे। राज थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा था कि गुरु कोई सीधा उत्तर देंगे, कोई उपदेश देंगे, लेकिन यह जवाब तो और भी रहस्यमय था। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन महर्षि आनंद ने आगे बढ़कर एक छोटी सी पोटली उसकी ओर बढ़ा दी। राज ने वह पोटली अपने हाथों में ली। यह हल्की थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई अनमोल चीज छिपी हो। उसने प्रश्न भरी निगाहों से महर्षि आनंद की ओर देखा। महर्षि आनंद ने शांत स्वर में कहा, इस पोटली को लेकर पास के पहाड़ पर जाओ। वहां तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी हैं, एक पत्थर, एक फूल और एक बहता हुआ झरना। जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राज चौंक गया। बस ये 3 चीजें, क्या इनका उसकी शांति और अस्तित्व से कोई संबंध था? यह परीक्षा कैसी थी? उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन महर्षि आनंद बस मुस्कुराते रहे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि राज को इस यात्रा में क्या मिलने वाला है। राज्य के हाथ अब भी उस पोटली को कसकर पकड़े हुए थे और मन में उत्सुकता की एक नई लहर उठ रही थी। क्या इन 3 चीजों में ही उसके प्रश्न का उत्तर छिपा था? क्या यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? राज ने गहरी सांस ली और पहाड़ की ओर कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये 3 चीजें राज के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। राज पोटली लेकर पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। उसकी आंखों में लक्ष्य की चमक थी, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। कुछ ही दूर चला था कि अचानक उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया, मजबूती से जुड़ा हुआ, उसकी राह को पूरी तरह रोकता हुआ। राज ने उसे हटाने की पूरी कोशिश की। पहले अपने हाथों से धक्का दिया, फिर दोनों पैरों की ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। जितनी बार वह कोशिश करता, उतनी ही बार उसकी हताशा बढ़ती। पसीना माथे से टपकने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसने थक कर पत्थर को घूरते हुए सोचा, क्या मैं भी इसी पत्थर की तरह हूं, कठोर, हिलने डुलने में असमर्थ? उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने राज्य की उलझन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम इस पत्थर को हटा नहीं सकते तो इसे पार करके आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? राज चौंक गया। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। वह पत्थर के न हटने से इतना परेशान हो गया था कि यह भूल गया कि उसका असली उद्देश्य आगे बढ़ना है। अब उसकी आंखों में नई रोशनी थी। उसने अपने कदम बढ़ाए, पत्थर के ऊपर चढ़ा और उसे पार करके आगे निकल गया। आज उसे पहली सीख मिली,
हर बाधा को हटाना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे पार करना ही सही समाधान होता है। राज अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जीवन में हर समस्या को ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से हल करना पड़ता है। राज आगे बढ़ रहा था। पहाड़ की कठिन चढ़ाई से उसके पैर थक चुके थे, माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन मन में जिज्ञासा थी, आगे क्या मिलेगा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दरार से झांकते हुए एक सुंदर फूल पर पड़ी। यह कोई साधारण फूल नहीं था, वह नाजुक था, लेकिन फिर भी कठोर चट्टानों के बीच मजबूती से खिला हुआ था। तेज हवा के झोंके उसे बार बार झुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी जगह अडिग खड़ा था, मानो किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार ही न हो। राज ठहर गया। उसने ध्यान से उस फूल को देखा। वह सोचने लगा, इतनी कठोर जमीन, तेज हवाएं, बिना किसी सहारे, फिर भी यह मुस्कुराते हुए खिला है। उसके मन में एक गहरी बात आई, अगर यह फूल विपरीत परिस्थितियों में भी इतना सुंदर और मजबूत बना रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों अपनी मुश्किलों से टूट जाता हूं? क्यों नहीं हर चुनौती को स्वीकार करके मुस्कुराना सीखता? राज के भीतर जैसे कोई प्रकाश जल उठा। अब उसे दूसरी सीख मिल चुकी थी। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी आत्मा को हमेशा खिला हुआ रखना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपनी थकान को पीछे छोड़ रहा हो। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था, अपने हर संघर्ष को मुस्कान के साथ अपनाने के लिए तैयार। राज थक चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी उतनी ही प्रबल थी। रास्ते में कई सीखें मिलने के बाद वह सोच में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके कानों में पानी की मधुर कलकल सुनाई दी। उसने नजरें उठाईं तो सामने एक झरना बह रहा था, ऊंचाई से गिरता हुआ, पत्थरों को काटता, रास्ता बनाता, लेकिन कभी भी रुकता नहीं। राज मंत्र मुग्ध होकर झरने को देखने लगा। पानी चट्टानों से टकरा रहा था, लेकिन उसने न अपना प्रवाह रोका, न ही दिशा बदली। वह जहां भी जगह मिली बहता चला गया, बिना रुके, बिना शिकायत किए। यह दृश्य राज के भीतर गहराई तक उतर गया। वह सोचने लगा, अगर यह झरना ठहर जाता तो क्या होता? यह सड़ने लगता, अपना अस्तित्व खो देता। लेकिन यह बहता रहता है, इसलिए यह जीवंत है, पवित्र है, मुक्त है। क्या मैं भी अपनी परेशानियों और डर से चिपक कर ठहर गया हूं? क्या मुझे भी जीवन के प्रवाह में खुद को छोड़ देना चाहिए? राज को तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। जीवन भी इसी झरने की तरह बहता रहता है। अगर मैं अपने डर, अहंकार और परेशानियों से चिपका रहूंगा तो मैं ठहर जाऊंगा। मुझे खुद को प्रवाह में छोड़ देना चाहिए। अब उसके भीतर हल्कापन था, एक नई ऊर्जा थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर जमी सारी बाधाओं को बहा देना चाहता हो। राज वापस महर्षि आनंद के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। गुरुदेव उसे देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में स्नेह और संतोष था। तो अब तुमने उत्तर पा लिया मेरे बेटे, गुरुदेव ने कोमल स्वर में कहा। पत्थर तुम्हें सिखाता है कि बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे आगे बढ़ना ही जीवन है। फूल सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हें भीतर से खिला रहना चाहिए। और झरना सिखाता है कि जीवन में बदलाव को स्वीकार करके ही सच्ची शांति मिलती है। राज की आंखों में एक नई चमक थी। वह अब समझ चुका था, मैं कौन हूं? मैं एक प्रवाह हूं जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं। मैं वही हूं जो भीतर से खुश और शांत रह सकता हूं। मैं वही हूं जो बाधाओं को पार कर सकता हूं। उसने आकाश की ओर देखा, मानो जीवन का रहस्य उसके भीतर उजागर हो गया हो। अब वह सिर्फ जीने नहीं, बल्कि बहने के लिए तैयार था, बिल्कुल झरने की तरह। दोस्तों, हम सब कभी न कभी इस सवाल से जूझते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन इसका उत्तर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें सिर्फ खुद को पहचानना है, अपने डर और सीमाओं से ऊपर उठना है। तो क्या आप भी इस यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो जीवन को उसी प्रवाह में बहने दें जैसे झरना बहता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक किसी नई कहानी में। धन्यवाद।